नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन लगता है। ये आपको भी पता है, सभी को पता है। अब सीटेट की जो परीक्षाएं हैं 7 फ़ैब और 8 फ़ैब 2 शिफ्ट में होने जा रही है, मतलब 2 दिन होने जा रही है। तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि भैया 7 वाले जो शिफ्ट में बैठे हुए हैं उनके 7 नंबर कम हो गए, 8 में जो बैठे हुए हैं उनके 8 नंबर ज़्यादा हो गए, या इनके कम हो गए इनके ज़्यादा हो गए। ऐसा बिल्कुल 101% हो सकता है। इसे कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्या नॉर्मलाइजेशन लगेगा, और लगेगा तो क्या नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए डेफिनेटली अगर नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो डेफिनेटली एक शिफ्ट के नंबर कम होंगे, दूसरे शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। इसे ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और 7 और 8 फरवरी में लगेगा ही नहीं लगेगा इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। और कई बार ये होता है, यहाँ लिखा है ना हमारे थंबनेल में, ये तो गलत बात है भैया, बिल्कुल गलत बात है यार। नॉर्मलाइजेशन लगाओगे तो एक शिफ्ट के नंबर कम हो जाते हैं, दूसरे के बढ़ जाते हैं। ये बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है जबकि, और फिर भी भुगतना सभी को पड़ता है। तो चलिए बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में, यह हमारा लर्निंग ऐप है दोस्तों, एजुकेशन फॉर यू इसका नाम है। और यहाँ पे हमने आपको बिफोर एग्जामिनेशन सीटेट 2026 8 और 7 फरवरी के लिए एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है जिसकी कॉस्टिंग ओनली 29 रुपीज़ है। सबसे पहले ये मॉक टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या तो प्ले स्टोर से एजुकेशन फॉर यू सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाले टेस्ट में जाना है, 29 रुपीज़ का मॉक टेस्ट। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के हैं, कोई पीडीएफ नहीं है, ये मॉक टेस्ट है जिसमें आप सही उत्तर टिक करेंगे, गलत उत्तर टिक करेंगे, आपको बताएगा सही क्या है गलत क्या है, और इसकी व्याख्या भी देगा कि एक्चुअली गलत क्यों है क्यों सही क्यों है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और जाकर इसे आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। प्रीवियस ईयर मिल जाएगा आपको वहाँ पे, एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएगी, कंप्लीट नोट्स भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें परीक्षा हॉल में जाने से पहले, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। मित्रों देखिए, सबसे पहले समझते हैं जल्दी से कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए नॉर्मलाइजेशन ये होता है जब एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है। जैसे कि आप अभी सभी जान रहे हैं यहाँ पे कि भैया एक शिफ्ट आपकी 7 तारीख वाली है और एक 8 तारीख वाली है। मान लेते हैं ऐसा हुआ कि 7 तारीख का पेपर आसान हो गया। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आसान और हार्ड का डिसाइड कैसे होगा? ये ऐसा डिसाइड होता है भैया कि जब इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 लाख बच्चे बैठे हैं, और यहाँ पास होने वाले की संख्या सपोज करिए कि 1 लाख भी नहीं है, कि यहाँ मान लेते हैं कि 80,000 लोग पास हो रहे हैं। अब यहाँ भी 12 लाख लोग बैठे हैं। अब यहाँ पास होने वाले की संख्या जो है लगभग 3 लाख के ऊपर है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया यहाँ अधिक बच्चे पास हुए हैं, मतलब ये वाला शिफ्ट ईजी है, और यहाँ बहुत कम बच्चे पास हुए हैं, मतलब ये शिफ्ट कैसा है, डिफिकल्ट है। तो इसमें यहाँ पे इन बच्चों को ऐड करके एक रेशो निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। उस एवरेज के माध्यम से ये 7 फरवरी वाला पेपर हुआ है इसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब एवरेज में आ रहे हैं कि 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर जितने भी आ रहे हैं एवरेज में, मतलब 5 आए तो 5 बढ़ा दिए इसके, अब इसके 5 कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एवरेज इसका कम कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये ईजी लगा है इनको, क्योंकि यहाँ अधिक बच्चे पास हुए हैं, यहाँ कम बच्चे पास हुए तो ये हार्ड लग रहा है। तो इसे इस कंडीशन को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा ये मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, अगर पेपर इम्बैलेंस रहा, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहा, अगर 7 फरवरी का पेपर जैसे मैंने बताया कि बहुत इजी हार्ड आया, इसमें जो पास करने वाले बच्चों हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आया, तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा निश्चित तौर पर। पर अगर मान लेते हैं जैसे कि ये वाला शिफ्ट है, यहाँ 2 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, यहाँ 2,20,000 बच्चे पास हो रहे हैं, अरे भैया फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। ठीक है, फिर ऐसी केस में यहाँ नॉर्मलाइजेशन लगने की कंडीशन नहीं रहेगी, यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। 10,000 ऐसे थोड़े बच्चे के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तभी लगेगा जब यहाँ शिफ्टों में एक अच्छा खासा डिफरेंस नजर आएगा। तो डेफिनेटली 101% आप इनको नॉर्मलाइजेशन लगाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आज ये कोई नहीं कह सकता कि 7 फरवरी वाले के नंबर बढ़ेंगे और 8 फरवरी वाले के नंबर घटेंगे। कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है, तो ये हमारे थंबनेल में भी लिखा हुआ है, पर एक्चुअल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपके सवाल थे और आपके सवालों का जवाब देने ही मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए तो वो थंबनेल में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या है, जैसे नॉर्मलाइजेशन लगेगा ही नहीं लगेगा ये आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस होगा ना बच्चों का, जब रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा कि एक्चुअल किस शिफ्ट में कितने बच्चों ने अच्छा किया है बुरा किया है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा। अभी मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से अभी तक जो हमने पिछला वाला भी देखा था उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन लगा नहीं था। पेपर 2 शिफ्ट में पिछले बार भी हुआ था, एक 14 दिसंबर को हुआ था, एक 15 दिसंबर को हुआ था, तो उसमें भी कोई नॉर्मलाइजेशन जैसी कंडीशन देखने को मिली नहीं थी। उस आधार में हम बात करें तो 7
7 और 8 फरवरी वाले पेपर में नॉर्मलाइजेशन लगता हुआ अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट शिफ्ट में अगर डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र आया तो यहाँ डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन लगता हुआ दिखाई देगा। तो यही आपके सवाल थे कि क्या सर इसके नंबर बढ़ जाएंगे और इसके घट जाएंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो ऐसा होगा, नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं होगा। फिर जो आपके मार्क्स है वो मार्क्स रहेंगे। अभी आप ये सब चीज़ भूल जाइए नॉर्मलाइजेशन को, अभी आप फोकस करिए आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, और आप अच्छे से एग्जाम देने जाइए। यही हम आपको कहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर हम इसी तरह की वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।